तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आपको मालूम है कि हमारा काम कहाँ शुरू हो चुका है, इस वक्त कहाँ काम जारी है। पहाड़ी इलाकों में रमज़ान राशन किट की तकसीम आवरी का सिलसिला इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जो ज़रूरतमंद हैं, मिस्कीन हैं, लाचार हैं, पहुँचाने का जो सिलसिला जारी हुआ है, सिलसिला जारी रहेगा कुछ दिनों के लिए। इसलिए आप लोग जो है ताउन करते रहें, इसलिए कि हमें मज़ीद बस्तियों में भी पहुँचना है और काम बहुत सारी बस्तियों में इस वक्त जारी भी है। उसके लिए आपको करना ये है कि जो नंबर दिया जा रहा है यहाँ पर, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। उस पर जो आपको तफसीलात भेजी जाएंगी, फिर उस पर आप जो है अपना जो भी ताउन है वहाँ कर सकते हैं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ PMLA के तहत शुरू की गई कार्रवाई को मनसूख किया जाता है क्योंकि वो कानून और कवायद के मुताबिक नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी पार्टियों को मिलने वाले अतियात की सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अतियात की रकम की तफसीलात देने के लिए वक्त मांगा है, जो डिजिटल इंडिया के उस दौर में इंतहाई मुज़हका कैस है और ये जाहिर करता है कि सच को छुपाने की साजिश हो रही है। संदेश खाली मामले की तफ्तीश मगरबी बंगाल पुलिस से लेकर CBI के हवाले करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म को रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जयदीप गुप्ता और गोपाल शंकर नारायण की तवज्जो से रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत के दूसरे दौर में पहली बार काबीना में तोसी हुई है। तमाम वज़रा को राजभवन में हलफ दिलाया गया है। इनमें से 2 वज़ीर BJP, एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से है। हलफ लेने वाले नए वज़रा में BJP के दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा शामिल हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार ने भी हलफ उठाया है। गुड़गांव के सेक्टर 90 में वाक़े लाफुस्टा कैफ़े के मैनेजर को पुलिस ने मंगल को गिरफ्तार कर लिया। कैफ़े में कई दोस्तों ने 2 मार्च को डिनर किया था। उसके बाद उन्होंने मुबैना तौर पर माउथ फ्रेशनर खाया, जिसके बाद वो खूनी कै करने लगे। गिरफ्तार शुदा मैनेजर की शनाख्त दिल्ली के कीर्ति नगर की रिहायशी गगनदीप के तौर पर की गई है। मानेसर की ACP की क़यादत में पुलिस टीम मामले की तहकीकात के लिए कैफ़े पहुंची, लेकिन उसे बंद पाया। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के साबिक जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने वाज़ेह किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने मंगल को रियासती राजधानी कलकत्ता में बताया कि 7 मार्च 2024 के दोपहर को प्रोग्राम को इनेकाद किया जा सकता है, जिसमें वो BJP में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस के साबिक सदर व मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पेपर लीक को नौजवानों के लिए एक अजाब करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा कि पेपर लीक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए एक अजाब बन गया। सिर्फ 7 सालों में 70 से ज़ायद पेपर लीक ने 2 करोड़ से ज़ायद तलबा के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। इससे न सिर्फ तलबा के कीमती साल ज़ाय हो रहे हैं, बल्कि उनके घर वालों पर माली और जहनी बोझ भी बढ़ता जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO विश्वभूषण मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद की जुनूबी तहखानी की छत की मरम्मत के लिए जिला जज की अदालत में दरखास्त दायर की है। पीर को दी गई दरखास्त में कहा गया कि नमाज अदा करने वाले हुजूम की वजह से पैदा होने वाली लर्जिश के सबब छत से पत्थर गिर गया। ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक मुकदमात के खुसूसी सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के CEO ने जुनूबी तहखानी की छत पर नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को भीड़ को रोकने का मुतालबा किया है। मुंबई हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साई बाबा को बरी कर दिया। उनकी उम्र कैद की सजा भी मंसूख कर दी। मंगल को 5 मार्च मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने GN साई बाबा और 5 दीगर की गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत केस में मानवास ग्रुपों से ताल्लुक का इल्जाम लगाते हुए सजा को कलअदम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर MP MLA खुसूसी अदालत से मफरूर करार दिए जाने के बाद साबिक रुकने पार्लियामेंट और फिल्म अदाकार जयाप्रदा अचानक अदालत में पहुंच गई, जहां उन्हें हिरासत में लेकर कटहरे में खड़ा किया गया। जयाप्रदा ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो अब हर समाअत पर ज़ाती तौर पर अदालत में हाजिर रहेंगी। मेक्सिको की जुनूब मशरिक रियासत
क्विंटानरो में पीर की सुबह ट्रैक्टर ट्रेलर और मुसाफिर वैन के टकराने के हादसे में 3 नाबालिगों समेत 9 अफराद की मौत हो चुकी है। मकामी मीडिया ने बताया कि रियासत क्विंटानरो के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के बयान के मुताबिक फेडरल हाईवे 307 पर पेश आने वाले हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल के मार्गरेट करीब एंटी टैंक मिसाइल हमले की हिंदुस्तानी की मौत के बाद हिंदुस्तानी सफाखाने में मंगल 5 मार्च 2024 को इंतबाह जारी करते हुए हिंदुस्तानी को इसराइल की सरहद छोड़कर महफूज मकामात पर जाने का मशवरा दिया गया है। इसराइल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने इस हवाले से रहनुमा हिदायत जारी की, जिनमें कहा गया कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों, खासतौर पर जो लोग काम कर रहे हैं या शिमाल और जुनूबी सरहदी इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें मुल्क के अंदर महफूज इलाकों में मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया। ट्विटर अब एक्स के साबिक CEO पराग अग्रवाल समेत 3 अहदेदारों ने मुझ पर 128 मिलियन यानी 123.8 करोड़ डॉलर की अदम अदायगी पर मुकदमा दायर करने का ऐलान किया। ये मुकदमा पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल, ट्विटर के साबिक कानूनी और पॉलिसी के सरबराह विजय गड्डे और साबिक जनरल काउंसिल शान एजड़े ने दायर किया है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जंग से मुतल्लिक़ काबीना के कई अहम रुकन से मुलाकात की, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफत के बावजूद ऐसे वक्त वाशिंगटन आए हैं जब बाइडेन इंतज़ामिया जंग से तबाह गज़ा में मज़ीद इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा 78वीं जनरल असम्बली के सदर डेंस फ्रांस ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल खौफनाक, जालिमाना और शर्मनाक है। सैकड़ों अफराद को खुर्दनी अशिया की इमदाद फराहम करने के दौरान हलाक और ज़ख्मी करने के मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। शदीद सर्दी के लहर से मुतासिर अफगानिस्तान में 4 अफराद जमकर जाम बहक हो चुके हैं। अफगान प्रेस के मुताबिक सूबे सरपोल के तर्जुमान हबीबुल्लाह मसरूर ने बताया कि सूबे के अलबदर इलाके में सर्द मौसम की वजह से 2 खवातीन और 2 बच्चे जमकर शहीद हो गए। गुज़श्ता साल अफगानिस्तान में शदीद सर्दी की वजह से तकरीबन 200 अफराद मुंजमद होकर जाम बहक हो चुके थे। इसराइल के गज़ा की पट्टी पर हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 30,631 हो चुकी है। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी पर जालिम दहशतगर्द दरिंदे सहयूनी जालिम इसराइल की फ़ौज की जानिब से किए गए 10 हमलों में 97 अफराद शहीद हुए और 123 जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते गज़ा में नाबलसी चौराहे पर इमदाद और आटे के लिए जमा हज़ारों फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाने और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को शहीद और जख्मी करने के बाद एक बार फिर इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलियां चलाई हैं। गज़ा में सरकारी मीडिया के दफ्तर के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़श्ता शाम गज़ा की पट्टी के शिमाल में वाक़ गज़ा शहर की सलाउद्दीन स्ट्रीट पर वाक़ कुवैती चौराहे पर इंसानी इमदाद के इंतजार में खड़े बेघर अफराद पर फायरिंग कर दिया और कई लोगों को शहीद कर दिया। जालिम दहशतगर्द इसराइल में अमरीकी सिफारतखाने का एक मुलाजिम मुर्दा पाया गया है। सिफारतखाने ने बयान कहा कि अल-क़ुद्स में हमारा एक मुलाजिम वफ़ात पा चुका है, अलबत्ता यह शख्स अमरीकी सफ़ीर नहीं था। बयान में मज़ीद बताया गया अमरीकी सिफारतकार की वफ़ात पर फिलवक्त तबसरा करना मुमकिन है, मगर उनकी मौत से मुतल्लिक़ किसी किस्म का शिबा भी मौजूद नहीं है। मुत्तहिदा अमरीका ने इत्तला दी कि उसने यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में ऐसे अहदाफ पर दिफाई हमले किए हैं जो करीबी खतरा तश्कील देते हैं। नाज़रीन गिरामी, ईरान की सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 5.6 की शिद्दत से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरान कौमी सिस्मोलॉजी मरकज़ के एदाद शुमार के मुताबिक सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के कस्बे फन्नौज में सुबह 7:50 पर 5.6 की शिद्दत से ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।